हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोग ने मेरे से बहुत सारे सवाल पूछे थे कि मेरा बेटा कैसे बोल गया। तो एक्चुअली जो मैं गलती की थी वो मैं सबसे पहले आपको गलती बताती हूँ कि मेरा बेटा ना 8 मंथ में दादा पापा सब बोलना शुरू कर दिया था। उस टाइम मैं मायके में थी और उसके बाद फिर मैं 8 मंथ के बाद जब वो 8 मंथ का हो गया उसके बाद मैं अपने ससुराल चली आई। ससुराल आई उसके बाद उससे मतलब हम लोग उतना बात नहीं करते थे और मैं ज़्यादा काम में लगी रहती थी। बाबू को मोबाइल दे दिया करती थी, मतलब उसमें बहुत हम लोग टाइम कम देते थे। इसी वजह उसको ज़्यादातर हम लोग ने मोबाइल मतलब दिया। तो 2 साल का हो गया वो बोलता नहीं था। सब लोग बोले कि क्यों नहीं बोलता है। 2.5 साल का हो गया तो भी नहीं बोलता था। फिर मैं जब मायके गई तो सबको ने बोला कि डॉक्टर से दिखा लो। तो फिर मैं डॉक्टर से दिखाई तो वो बोले कि इस बच्चा को सबसे ज़्यादा मोबाइल दिखाया गया है और मतलब ये इससे ज़्यादा आप लोग बात नहीं करते। यही कारण है कि ये बच्चा बोल नहीं पाता है और उसमें कोई भी खराबी नहीं थी। तो इसका मैं जो बातें बताऊंगी आप लोग उस बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और अपने तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो प्रॉब्लम आपके बच्चे में थी वो प्रॉब्लम मेरे बच्चे में भी थी। जो मैं गलती की हूँ शायद वो गलती आप लोग भी किए होंगे, इसलिए मैं ये बात आपको बता दे रही हूँ कि मतलब आपका बच्चा अगर बोलता ना हो तो प्लीज़ जो गलती मैं की हूँ वो गलती आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। नहीं है तो मैं डॉक्टर के पास गई, पटना में जाकर मायके गई तो डॉक्टर के यहाँ गई तो उन्होंने बताया कि ये बच्चा इस तरह का बच्चा ज़्यादा मोबाइल देखता है तब इस तरह का आता है या समाज से दूरी बना लेता है। क्योंकि ये अपनी बात को तो आपको समझाएगा, जैसे कि उसे पानी चाहिए तो इशारा से वो हर एक बात अपनी आपसे मनवा लेगा और आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। आपसे नज़र मिलाकर बात नहीं करेगा, आपसे अपना नज़र चुराएगा। तो ये सारे लक्षण होते हैं जो बच्चे नहीं बोलते हैं। तो शायद आप भी अपने बच्चों पर ये बातें गौर कीजिएगा। मेरे बच्चे में जो थी मैंने आपको बताया और उन्हें बोला कि जो बच्चा मतलब समाज में रहता है, जैसे दादा दादी नाना नानी के पास रहता है या आस पड़ोस के बच्चों के साथ रहता है या उसके कोई बड़े भाई बहन रहते हैं तो उस बच्चों में इस तरह की समस्या कभी नहीं आती, क्योंकि वो सारे बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, समझते हैं। तो मैं यही गलती की थी कि उसे ज़्यादा मोबाइल दिखाती थी। काम कर लिया, फिर उसके सोने का टाइम हो गया, सो गया, फिर उठा, फिर मोबाइल दे दिया, फिर अपने काम करने में लग गई। लेकिन अब मैं बिल्कुल ही उल्टा कर रही हूँ, क्योंकि जब वो सोता है तभी मैं काम करती हूँ, जब वो जागता है तो मैं उससे ढेर सारी बातें करती हूँ, उसे समझाती हूँ। तो मैं क्योंकि मोबाइल में वो सिर्फ देख सकता है, वो बोल नहीं सकता है, सिर्फ सुन सकता है और इसी कारण से बच्चा मतलब गूंगा रूप ले लेता है। अगर बच्चा मोबाइल देखता है 10 से 15 मिनट कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उसे मोबाइल देती थी। मतलब सुबह में काम हुआ सुबह में दे दिया, शाम में काम हुआ शाम में दे दी, तो ज़्यादातर वो मोबाइल देखता था। तो मैं अपनी गलती मानी, फिर मैं उसे मोबाइल देना बंद कर दी और उससे मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बात करती थी। जैसे कि क्योंकि वो मेरी बात को कुछ भी समझ नहीं रहा था तो वो बोले कहाँ से। हम लोग खुद अपने से मिला सकते हैं कि हम लोग अगर ज़्यादा मोबाइल देखेंगे तो अगल बगल में किसी की बात हम लोग ध्यान ना देकर सबसे ज़्यादा हम लोग मोबाइल पर ध्यान देते हैं। तो आप लोग ये बात खुद ही अपने ऊपर लागू करके देखिए कि हम लोग उस बात को कब समझेंगे, जब उस आदमी की तरफ ध्यान देंगे। सेम वही कारण बच्चा का था। बच्चा हम लोग तो कुछ बोल भी लेते हैं लेकिन बच्चा तो एकदम नहीं बोल पाता था। तो इसी कारण से मैं उसे मोबाइल बंद कर दी और उसे दिन भर अपने साथ रखती थी। जब भी जागता था तो अपने साथ काम भी लेकर करती थी और उससे बातें करती जाती थी। तो उस तरह से आपको 1 से 2 महीने में बच्चा अच्छा से बोलने लगेगा। तो आप ये तरीका अपनाइए और अगर आप मेरे जैसा आपको प्रॉब्लम है तो जैसे कि मैं मानती हूँ कि मैंने ज़्यादा मोबाइल दिखाया है, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ और कोई ज़्यादा ये बात नहीं है। तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जल्दी से जल्दी बोल सके तो प्लीज़ आप उसे मोबाइल से एकदम दूर रखिए। और क्योंकि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको यही बोलेगा कि मोबाइल, तो अगर मतलब टाइम बहुत कम था मेरे पास तो मैं चाहते हैं कि आपका बच्चा जल्दी बोले तो आप उसे मोबाइल से एकदम दूर रखिए, वो अपने आप बोलेगा। और दूर रखने का मतलब ये नहीं कि मैं उसे मोबाइल से हटा दी, मैं उससे कुछ बात नहीं की। आप उससे हर पल बात कीजिए, क्योंकि आपके बच्चा के माइंड में कुछ नहीं चल रहा होता है। उसके मतलब जब बच्चा आजकल का बच्चा तो 8 मंथ से बोलना शुरू कर दे रहा है और 1.5 साल होते होते सारे बच्चे एकदम फ्रैंकली बोलने लग रहे हैं। किसी
किसी बच्चा में रुकावट आती है जो 2 साल तक बोलते हैं, लेकिन 2 साल तक परमानेंट वो बोल जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे में भी यही खराबी थी कि क्योंकि हम लोग उससे बात ज़्यादा नहीं करते थे। तो जैसे कि आप एक बात समझाइए कि वो पंखा है, तो पंखा कहाँ है, तो वो अगर बताए कि वहाँ पंखा है, एक बार नहीं 2 दिन बोलिए, 3 दिन बोलिए, चौथा दिन वो ज़रूर सीखेगा। क्योंकि मैं खुद अपने बेटे से समझी हूँ कि वो कैसे समझ रहा है बातों को। बच्चा सबसे पहले आपकी बातों को समझेगा, समझने में उसे 1 मंथ ज़रूर लग जाएंगे और बोलने में तो 2 ढाई मंथ, क्योंकि हमारा बच्चा ऑलरेडी सारे बच्चों से पीछे हो गया है, तो उसे संभालने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। और जो मैं दवा आपको बताई थी, तो उसी बीच में आपको वो भी दवा देते रहना है। ऐसा नहीं कि दवा का कोई ये है, दवा भी देते रहिए और अपने तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, आपका बच्चा ज़रूर बोलेगा। और ज़्यादा डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको वही बोलेगा कि बच्चा से ज़्यादा बात कीजिए। और आप बच्चों को ज़्यादा मतलब जैसे कि आप अगर अपार्टमेंट में रहते हैं तो बच्चे सब ज़्यादा होंगे, तो उस माहौल में उसे छोड़िए, क्योंकि वो समाज में रहेगा तभी वो बोलना सीखेगा। घर में उसके दादा दादी हैं तो भी बोल सकते हैं। और ये जो ना बोलने की वाली बच्चे में जो आदत है, वो ज़्यादा जो माँ बाप मतलब बाहर रहते हैं, जो दोनों जॉब करते हैं या दोनों अकेले रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा ये रुकावट आती है। और बच्चे में जो पारिवारिक माहौल में रहते हैं उनके घर में वो बच्चा जल्दी बोल जाता है, क्योंकि उसके दादा दादी बोलते हैं, नाना नानी बोलते हैं, पापा मतलब सारे लोग, चाचा चाची बोलते हैं, तो सारे लोग उससे बात करते रहते हैं, तो उसका दिमाग ना खुला रहता है कि हाँ कि उसने क्या बात बोला, उसने क्या बात बोला। और जब हम लोग रहते हैं तो बस मात्र 2 से मतलब 2 घंटा 1 घंटा भी बात करते होंगे या नहीं करते होंगे, मैं तो नहीं करती थी, तो मुझे बहुत पछतावा था। तो जो गलती मैं की वो गलती आप नहीं कीजिएगा, बच्चों को ज़्यादा मोबाइल नहीं दिखाइएगा। मैं इतना ही बोलूँगी, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि जैसे मेरे बच्चा नहीं बोलता था, जितनी घबराहट मुझे होती थी उतनी घबराहट आपको भी होती होगी। तो ये वो वही आदमी दर्द समझ सकता है जिसका बच्चा नहीं बोलता हो। तो मैं अपनी तरफ से सारी कोशिश की, पहले बोली जैसे कि ढेर सारे आप खिलौने रख दें, जैसे कि हाथी है, घोड़ा है, जिराफ है, जितने सारे खिलौने के जो आते हैं बने बनाए वो आप रख दो। और उसमें से आप बताओ कि हाथी कौन है, आप पहले उसे बता दें कि ये हाथी है, ये घोड़ा है, एक एक करके उसे बता दें। और सारे खिलौने में आप उस हाथी को रख दें, तो तब आप उससे पूछें कि हाथी कौन है बेटा, तो वो ज़रूर आपको उठा कर देगा। मैंने इसी तरह से अपने बेटे को सिखाया था। और दवा भी दी थी, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बताई थी दवा के बारे में, वो भी दी थी। तो आपका बच्चा निश्चित रूप से बोल जाएगा। और मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई हूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दवा का नाम बताओ। तो सिर्फ दवा पिलाने से कुछ नहीं होगा, आप लोग बात भी कीजिए, दवा भी पिलाइए, ज़रूर आपका बच्चा बोल जाएगा। 2 मंथ कंटिन्यू आप मेहनत कीजिए, आपका बच्चा ज़रूर बोलेगा। और उससे ज़्यादा बच्चों में खेलने मतलब उसे, और उस बच्चे को ना ज़्यादा बच्चे में खेलने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो और भी बच्चों को देखकर सीखेगा कि हाँ वो बच्चा वो ऐसे बोलता है, तो उसके दिमाग में वो बात आएगी, कभी ना कभी ज़रूर आएगी। इसलिए उसे 1 से 2 घंटा बच्चों के साथ ज़रूर छोड़ें। और आप भी उसे रेगुलर बातें करते रहें। 1 दिन नहीं समझेगा, 2 दिन नहीं समझेगा, तीसरा दिन आपसे वो आपकी बातें ज़रूर समझेगा। क्योंकि जब भी अगर जो बच्चा, जैसे कि मेरा बेटा नहीं बोलता था, तो वो मेरे से आँख में आँख डालकर बातें नहीं करता था। क्योंकि जब बच्चा आपसे आँख में आँखें डालकर बातें नहीं करे, समझेगा नहीं आपके बातों को, वो बोलेगा कैसे। तो डॉक्टर ने बोला कि ये बच्चा आपसे आँख मिलाकर आँख बात नहीं करता होगा, वो सिर्फ अपनी बातों को बताता होगा इशारा से। तो ये सब एक नया आया है जो बच्चे में है। डॉक्टर तो ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से बताते हैं, मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने ये सारी बात मुझे अपने परिवार जैसे बताया। और उन्होंने बताया कि अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ है, आपका बच्चा 2 से ढाई साल के बीच में है, तो ये बोल जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे बात कीजिए, तो वो ज़रूर बोलेगा। तो मेरा बेटा जैसे कि गाय हुआ, मतलब ये छोटा छोटा वर्ड बोलने लगा है, तो आगे भी वो बोल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप हो सके तो एक बार डॉक्टर से मिलें। और अगर आपका बच्चा मतलब आप डॉक्टर से मिल चुके हैं और आपको भी ये सेम बात बताई गई है, तो आप अपने बच्चे से आँख में आँख मिलाकर बताएं कि हाँ ये मतलब ये कौन सा जानवर है, वो कौन सा जानवर है। मैं अपने तरीके से आपको बताई हूँ, आप अपने तरीके से अपने बच्चों को समझाइएगा। हर बच्चे का समझने का अपना अपना तरीका होता है। तो आपको लगे कि मैं इस बात को इसे ऐसे समझा रही हूँ तो वो वैसे समझ रहा है, तो उसी तरीके से आप उससे समझाइए। क्योंकि जब बच्चा
बच्चा आपकी बात को कभी भी अपने माइंड में ले सकता है। कभी आप उसे लेके घूम रही हैं या मार्केट जा रही हैं तो उसे बताते जाइए कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। ये सारी बातें उसके माइंड पे आती रहेंगी। तो मैं बोली ना कि मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कुछ में भी मन नहीं लगता था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि मेरे से गलती हुई है कि मैंने उसे ज़्यादा मोबाइल दिखाया है। तो मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देती थी, और जब वो सो जाता था तो मैं सारे काम करती थी, लेकिन जब वो जगा रहता था तो मैं उसके साथ ही रहती थी। खूब सारी बातें करती थी, खूब सारे, खिड़की कहाँ है बेटा, तौलिया पापा को दे आओ, मतलब ये सारी बात मैं बताती थी उसे। तो आप भी कीजिए, वो ज़रूर बोलेगा। और जो मैं दवा बताई थी वो भी देते रहिए, लेकिन सबसे पहले उसे समाज की ज़रूरत है, उसे और सारे बच्चों की ज़रूरत है, उस टाइप के बच्चों को। तो आप एक बार ये ट्राई कीजिए, आपको मेरे बात पर ज़रूर विश्वास होगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ वो बातें सब झेल चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। शायद आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन अपने अनुसार आपको बताई हूँ। तो मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए और इग्नोर करते, मतलब मेरी बात को ध्यान रखिएगा। अगर मेरे बात पे आपको विश्वास नहीं होगा तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइएगा, वो भी आपको सेम यही बात बताएगा, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जा चुकी हूँ इसी कारण से। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय।